हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माइंडसेट विद प्रवीण। तो आज हम लोग बात करेंगे, लोग जब आपको इग्नोर करते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। क्योंकि बहुत लोग इस प्रॉब्लम से बहुत ही परेशान है कि जब कोई जो अपने हो या उसके दोस्त हो या कोई भी रिश्तेदार जब उसको इग्नोर कर देते हो, हम अपने आप को बुरा मान लेते हैं, अपने आप को क्वेश्चन लग जाता है अपने आप में क्या गलती की, ये वो कुछ ना कुछ। तो आपको ऐसी कुछ प्रॉब्लम है कि कोई इग्नोर करने से आपको किसी चीज से प्रॉब्लम होती है, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए बनाई गई है। तो हम लोग बात करते हैं धीरे धीरे कैसे क्या करना चाहिए। तो हम लोग जब जब कोई आपको इग्नोर करे, इग्नोर करना मतलब आज कोई आपको इग्नोर कर रहा है, आपको प्रॉब्लम कब होगी जब वो आदमी आपका अपना हो, दोस्त हो, कोई फैमिली मेंबर हो, या कोई अपना जिगरी यार हो, या कोई जो भी मान लो अपना। क्योंकि हर्ट कहाँ से होता है हमको, हर्ट आपको जब भी होगा जब अपने, जब जो अपना खास होगा ना आपको, वहीं से आपको हर्ट फीलिंग होती है। दूसरों से कोई इग्नोर करो या कुछ भी करो, कोई मतलब नहीं है। आपको हमेशा हर्ट कहाँ से होता है, जब आपका खुद का ही, जिससे आपको बहुत सारी उम्मीदें हैं, बहुत सारा विश्वास है, वो इग्नोर करे, तो आपको लगना चाहिए कि जब आपको हर्ट होता है। तो हम लोग सोचेंगे पहले आपको करना क्या चाहिए, जब आपको कोई इग्नोर करे तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो आप ये देखो कि जो मुझे इग्नोर कर रहा है, इसकी मेरी लाइफ में क्या वैल्यू है। वैल्यू लाइफ में जीरो है, तो जो इग्नोर कर रहा है तो उसको गोली मारो, छोड़ो वहीं पे। डायरेक्ट बोलो मेरे को कोई मतलब नहीं, बाहर में जाओ। हाँ, पर आपको उस इंसान की वैल्यू आपकी जिंदगी में, तो आप थोड़ा सा ट्राई करो। हाँ, इग्नोर कर रहा है आपको, 2-3 बार आप ट्राई करो। 2-3 बार से ज्यादा ट्राई मत करना, 2-3 बार ही ट्राई करना है। 2-3 बार से ज्यादा ट्राई करोगे तो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट वो खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हम किसी को ज्यादा ही अपना टाइम और अपना ज्यादा ही वो दे देते हैं ना, अटेंशन, तो वो इंसान अपने को लाइटली लेने लग जाता है। लाइटली कैसे लेगा कि ये तो मेरे पीछे रहता है, मैं तो इसको कुछ ही बोल दूं तो भी ये आ जाता है, तो भी ये मेरे से बात करेगा, तो भी मेरे से ये करेगा। तो नहीं, जो आपको लगता है इस इंसान की वैल्यू है, तो उसको 2 या 3 बार ट्राई करो, ताकि पूछो क्यों इग्नोर कर रहे हो, क्या प्रॉब्लम है, या किस प्रॉब्लम से आप मुझे ऐसा इग्नोर कर रहे हो। या पूछो, मतलब उससे पूछने की ट्राई करो कि ऐसा क्यों कर रहा है, तो वो रीजन बताएगा। हाँ पर रीजन होना पड़ेगा, रीजन उसके पास बहुत वैलिड रीजन है कि भाई तुमने ऐसा किया था इसलिए मेरे को बुरा लगा, तो इसलिए मैं ये सब चीजें कर रहा हूँ। वो एकदम जायज है, क्योंकि बहुत लोग ऐसे करते हैं, जब किसी को कुछ बुरा लग जाता है तो उन लोगों का बिहेवियर चेंज हो जाता है। कोई बिना मतलब कर रहा है, तो कोई बिना मतलब कर रहा है, तो आपको सीधा से 2-3 बार ट्राई करो, फिर भी नहीं मान रहा है, तो डायरेक्ट बोलो जब तक ये इंसान मेरे को आगे से रेस्पॉन्स नहीं देगा, तो मैं जब तक इससे बात नहीं करूंगा, या मेरे को इससे कोई लेना देना नहीं। इससे क्या होगा कि आप क्या क्या कोई कोई आदमी लोग क्या करते हैं कि किसी इंसान को ओवर वो दे देते हैं, ओवर अटेंशन दे देते हैं, तो फिर उस आदमी को लगने लग जाता है तो मैं इसके साथ कैसा भी व्यवहार करूं, कैसा भी बिहेवियर करूं, कैसे भी मैं इसको बोल लूं, कुछ ही करूं, तो ये मेरे साथ ही घूम फिर के मेरे पीछे आ जाएगा, तो क्या ही मतलब है। तो आपकी वैल्यू कभी भी सेल्फ रिस्पेक्ट, और आपकी वैल्यू कभी भी किसी इंसान के सामने कम नहीं होनी चाहिए। जिस इंसान के सामने आपकी वैल्यू कम हो गई, तो वो इंसान आपको कभी इज्जत नहीं देगा, वो हमेशा इग्नोर ही करेगा। ये ज्यादातर होता है रिलेशनशिप में। कोई लड़की बहुत ज्यादा प्यार करती है तो लड़का कम करता है, तो लड़की उसके पीछे पड़ी रहती है, तो लड़का उसको इज्जत नहीं करता, या उसको रिस्पेक्ट नहीं देता, उसको अटेंशन नहीं देता, टाइम नहीं देता। बस रिलेशन चल रहा है फॉर्मेलिटी के हिसाब से। नहीं, उल्टा केस भी होता है कि लड़की बहुत एक लड़की बहुत वैसी, लड़का बहुत ट्रू लव, लड़का बहुत सच्चा प्यार कर रहा है, और लड़की बस ऐसे टाइम पास कर रही है, तो वो इसको इग्नोर करेगी, दूसरों के पास जाने की सोचेगी, ये करेगी वो करेगी। पर लड़का एक बार उसको पलट के जवाब दे देगा और अपने टाइम की अपनी वैल्यू कर लेगा, तो वो लड़की कभी नहीं करेगी। तो आपको पहले अपनी वैल्यू देखनी है, क्योंकि वैल्यू से ही सारी चीज चलती है। जहाँ आपकी वैल्यू नहीं, वहाँ आपको बैठना नहीं। जहाँ आपकी इज्जत नहीं, वहाँ आपको जाना नहीं। क्योंकि ये ही सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है अपनी पर्सनैलिटी की। जहाँ आपको अच्छी से बात करे वहीं जाओ, जो अच्छी बात नहीं ना मत जाओ। कोई इग्नोर कर रहा है उसको डायरेक्ट बोलो ठीक है, मेरे को आपकी जरूरत नहीं है, भागो यहाँ से। तो बस यही है कि आपको क्या करना चाहिए भाई, मैंने आपको दो ही चीजें बताई।
सीधी सी बात है भाई, वो इंसान आपको वैल्यू करता है तो 2-3 बार ट्राई करो। नहीं मान रहा, जब तक वो आगे से रेस्पॉन्स ना करे जब तक मत करो। मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, एक पर्सनल एक्सपीरियंस है। 2 से ज्यादा ट्राई करोगे, जब तक आगे से रेस्पॉन्स नहीं आएगा ना, तो सोचो मतलब ही नहीं है उससे बात करने का। आगे से रेस्पॉन्स आया मतलब उसकी जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी एटीट्यूड है, वो सब खत्म हो गया, उसे मैसेज किया है। सीधी सी बात। आगे हमेशा दूसरों का आगे का आने का कॉल मैसेज का आप वेट करो, आपको कुछ करना है। भाई मेरा किसी से झगड़ा है, मैंने 2 बार ट्राई किया, वो नहीं मान रहा है, और 2-3 बार उसने खुद ही ट्राई कर लिया, तो झगड़ा ही खत्म। और मैं बहुत दिन से ट्राई करता रहा हूँ, तो उसका उसका भाव भी बढ़ जाए, उसका लेवल भी, एटीट्यूड सब बढ़ जाए, वो मानेगा ही नहीं। तो आपको हमेशा यही देखना है, 2 से ज्यादा ट्राई करना नहीं है। जब वेट करो उसका आ रहा है, जब तक नहीं आए, जब चाहे 2 साल लगो, 3 साल, जब तक आगे से नहीं आए आपको नहीं करना है। जिसकी वैल्यू नहीं तो उसको डायरेक्ट बोलो साइड हो, बस। और कुछ किसी से कोई मतलब ही नहीं है। अपनी वैल्यू हर जगह, अपनी वैल्यू के हिसाब से हर चीजों को देखो। खुद की वैल्यू नहीं है मत जाओ। दोस्त नहीं कोई बात नहीं, पर मुझे चाहिए वैल्यू। मैं तो ऐसे जीता हूँ, मेरे को चाहिए वैल्यू, चाहे दोस्त हो ना हो, कुछ हो ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमेशा चाहिए वैल्यू। तो हमेशा वैल्यू के हिसाब से देखो। और मुझे आपको थोड़ा सा आप सब्सक्राइब भी करो, मेरे को कुछ भी सब्सक्राइब नहीं आ रहा, 26 सब्सक्राइबर है। थोड़ा सब्सक्राइब करो तो कि मेरे को भी मोटिवेशन मिले, और आप कमेंट करो कि किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, तो आगे मैं भी उन सब चीजों पे बनाऊं उस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप फोकस, और आप देखते रहो मेरी वीडियो, लास्ट तक देखो। मेरे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं है, कभी भी कुछ भी बोल देता हूँ मैं, तो आप लास्ट तक देखो। थैंक यू सो मच।